मिसलेनियस चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें 24 तक सॉल्व हो गया था। तो आज आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी में भूमि से पानी का रेशियो जो है 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का क्या अनुपात होगा। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए संपूर्ण पृथ्वी में भूमि से, तो भूमि को हम लिखते हैं एल से लैंड मीन्स भूमि, डब्ल्यू से वाटर, कितना है 1:2। देखिए गोलार्ध दो भाग में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी मान लेते हैं टोटल 1 हो गया, टोटल बराबर 1। संपूर्ण पृथ्वी की बात करेगा तो टोटल हो गया रेशियो 3, तो 1/3 और ये हो गया 2/3। तो यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी में भूमि का जो रेशियो है 1/3 और पानी जो है 2:3 में है। ऐसा ही है 70% लगभग क्या है पानी है। और दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध तो उत्तरी गोलार्ध लिखते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो है भूमि से पानी का अनुपात है 2:3, लैंड और वाटर 2:3। तो पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध, ये कितना हो गया रेशियो 5। ये हो गया, अगर हम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध का बात करें तो 2/5, ये हो गया 3/5। देखिए उत्तरी गोलार्ध जो रहेगा आधा आधा में बट गया होगा 1/2, मतलब टोटल अगर 1 है तो उत्तरी गोलार्ध में 1/2, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 1/2 होगा, आधा आधा दोनों बटा होगा। ये तो है 1/2 में 2/5, तो 1/2 गुने 2/5, 1/2 गुने 3/5, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1/5, ये हो गया 3/10। क्लियर है। और ये जो है 1 में, तो 1 में यहाँ पे 1 में तो 1/3 हो गया और ये हो गया 2/3। तो दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। तो देखिए भूमि का पानी से अनुपात, टोटल भूमि है 1/3 माइनस में से उत्तरी गोलार्ध का जो भूमि है 1/5, इसको घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का मिल जाएगा। टोटल पानी है 2/3 में से घटा दिए उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना है। टोटल पानी में से अगर उत्तरी गोलार्ध घटा देंगे उत्तरी गोलार्ध में कितना पानी है, तो जो बचेगा वो दक्षिणी गोलार्ध का ही पानी रह जाएगा। 15 एलसीएम हो गया, 3 बचे तो 5 में 1 से गुना तो 5, यहाँ पे 3 हो जाएगा रेशियो। 30 एलसीएम हो जाएगा, 10 बार में तो 20 हो गया, माइनस 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/15 रेशियो 11/30। देखिए दोनों का एलसीएम ले लिए, बैलेंस रेशियो कर देते हैं, तो 30 आ गया, तो 30 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, तो 15 दूनी 30 से 30 खत्म। तो कितना आ गया 2 दूनी 4:11, 4:11। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का अनुपात कितना आ गया 4:11। तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लैंग्वेज को समझना है और उसको बनाना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी के पास मिलाकर बी और सी से 3 गुना है, जबकि ए बी सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपया अधिक है। यदि बी के पास सी से 5 गुना है तो ए के पास कितने रुपये होंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, ए प्लस बी के पास जो मिलाकर है बी प्लस सी से, इसके पास 3 गुना है तो गुना 3 कर देंगे। इसको से ये 3 गुना है तो बराबर करने के लिए 3 से इधर गुना करेंगे, जिसके तरफ बोलेगा का के की से उसी तरफ गुना करते हैं, नहीं तो समझने के लिए एकरा से ये 3 गुना है तो इधर 3 से गुना किए बराबर हो गया। जबकि ए प्लस बी प्लस सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपया ज्यादा है, इसके पास 30 रुपया ज्यादा है तो इधर 30 जोड़ देंगे तो बराबर हो गया। देखिए यहां से यहां खत्म,
तो b प्लस सी बराबर कितना आ गया 30। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, b के पास जो है, b के पास c से 5 गुना रुपया ज्यादा है। b के पास जो है c से 5 गुना, मैंने 5 गुना पहले से है तो c में 5 से गुना कर दिया तो बराबर आ गया। तो यहाँ पे देखिए हम b के जगह पे हम 5c लिख सकते हैं, तो 5c प्लस सी बराबर 30, तो 6c बराबर 30, तो c बराबर कितना रुपया आ गया 6×5 30 रुपया। क्या पूछ रहा है, a के पास कितना रुपया है, b बराबर क्या दिया हुआ है 5c, तो b बराबर हो जाएगा 5 गुने 5 25 रुपया। देखिए यहाँ पे अब कैलकुलेशन करके देखते हैं, a प्लस बी, यहाँ पे हम b प्लस सी के जगह पे कितना रख सकते हैं 30 भी रख सकते हैं, तो 30 गुने 3, तो a प्लस बी बराबर 90, b का मान आया है 25, तो a प्लस 25 बराबर 90, तो a बराबर 90 माइनस 25 कितना आ जाएगा 65 रुपया आंसर। तो a के पास कितना है 65 रुपया, आ गया आंसर। जो क्वेश्चन कर रहा है वैसे हम लिखते जाएंगे और बना लेंगे। a प्लस बी के पास b प्लस सी से 3 गुना है, तो 3 से इधर गुना कर दिया। a प्लस बी प्लस सी के पास जो है a से 30 रुपया ज्यादा है, तो इधर 30 कर दिए। b के पास जो है c से 5 गुना है, e 5 गुना है, तो इधर c में 5 से गुना कर दिए, बाकी कैलकुलेशन कर दिए, आंसर आ गया। 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात है 4:1। 27 नंबर, पास हो गया और फेल का रेशियो दिया हुआ है कितना 4:1। कह रहा है कि यदि उस परीक्षा में 30 छात्र कम सम्मिलित हुए होते तथा 20 छात्र कम उत्तीर्ण हुए होते तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात जो है पास बटा फेल का जो रेशियो है कितना है 5:1, तो 5/1 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है अगर कंडीशन दिया हुआ उस कंडीशन के अनुसार चलते हैं। मान लेते हैं कि पास जो है 4x, फेल हो गया x, तो टोटल अगर जोड़ेंगे पास प्लस फेल तो कितना हो गया 5x, तो टोटल स्टूडेंट बराबर हो गया, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू कितना होगा 5x। तो कह रहा है कि यदि उस परीक्षा में 30 छात्र कम सम्मिलित हुए होते, तो 30 छात्र कम सम्मिलित हुए होते तो टोटल स्टूडेंट बराबर, अगला कंडीशन से, तो 5x माइनस 30, तो क्या कह रहा है कि 20 वो कम उत्तीर्ण हुआ होता है, तो पास बराबर, आगे में कह रहा है आगे, तो पास बराबर कितना 4x माइनस 20। अगर 30 को छात्र कम सम्मिलित हुए होते तो 5x माइनस 30 कर दिए, तो पास कितना होता, तो पास हो जाता कि 20 वो कम होता, जितना पहले पास होता ना उससे 20 कम होता, तो 4x माइनस 20। तो फेल कितना होता, फेल तो दिया हुआ है नहीं, तो अगर टोटल स्टूडेंट में से पास घटा देंगे तो फेल का आ जाएगा 4x माइनस 20, यही समझना है, माइनस 30 माइनस 4x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा x, यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस 30 प्लस 20 तो माइनस 10, तो फेल बराबर आ गया x माइनस 10। देखिए टोटल स्टूडेंट अगर 30 को कम रहता तो 5x माइनस 30, अगर पास 20 को कम रहता तो पास पहले कितना था 4x माइनस 20। फेल के बारे में नहीं बताया है, तो फेल हम निकाल सकते हैं, टोटल स्टूडेंट में से अगर पास को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा फेल आ जाएगा। अब यहां से बना देंगे, पास कितना है 4x माइनस 20, फेल कितना x माइनस 10 बटे 1, 4x माइनस 20 क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 5x माइनस ये 10×5 50, या 4x माइनस 5x बराबर माइनस 50 प्लस में 20, ई इधर आ जाएगा तो प्लस में माइनस x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 30, खत्म हो गया x, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 30। तो कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना होगा, टोटल स्टूडेंट्स बराबर कितना है 5x, तो 5 गुने 30 बराबर कितना आ जाएगा 150, ये आंसर हो गया।
चलिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो आपको सिंपल लगेगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष है और 80 के पास जो है ड्राइवरी लाइसेंस है। ड्राइवरी लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा? तो बनाते हैं इसको। देखिए 100 आवेदक टोटल कितना है, कैंडिडेट तक बराबर 120 है। आवेदक कितना है? 120। उसमें मेल है, मेल बराबर कितना? 70। तो फीमेल कितना होगा? फीमेल बराबर 50। तो कह रहा है कि ड्राइवरी लाइसेंस जो है, ड्राइवरी लाइसेंस कितने के पास है? 80 के पास। ड्राइवरी लाइसेंस जो है 80 के पास है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। तो पुरुष का ही, पुरुष अगर पुरुष की अधिकतम और न्यूनतम, तो दोनों पुरुष का ही पूछ रहा है। देखिए 70 को पुरुष है, 80 के पास लाइसेंस है, मतलब 120 गो आवेदक में से 80 के पास क्या है? लाइसेंस है। तो अगर पुरुष का मैक्सिमम पूछेगा कि लाइसेंस कितने के पास हो सकता है, तो पुरुष अगर 70 गो है तो 80 में 70 का 17 हो जाएगा लाइसेंस रखने वाला रेशियो। देखिए मान लेते हैं कि मिनिमम कितना के पास हो सकता है, तो 50 फीमेल है, तो 50 के पास हम लाइसेंस मान लेते हैं कि 50 के 50 किसके पास हो जाएगा? फीमेल के पास हो जाएगा। तो मेल तो 30 बचेगा ही। कितना बचेगा? 30 तो बचेगा ही। अगर मिनिमम अगर पूछेगा तो मिनिमम किसका हो जाएगा? मिनिमम अगर पुरुष का पूछेगा तो पुरुष का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखिए दोस्तों फिर से समझते हैं। आवेदक जो है 120 है, मेल है 70 और फीमेल है 50, ये हम निकाल दिया। जो लाइसेंस रखा है 80 गो के पास लाइसेंस है, तो पुरुष में मैक्सिमम पूछेगा, तो मैक्सिमम मतलब कितना हाईएस्ट वैल्यू जा सकता है। अगर 80 गो लाइसेंस है तो मान लेते हैं कि 70 गो पुरुष है, तो 70 के 17 के पास लाइसेंस होगा। और पुरुष में मिनिमम पूछ रहा है कि मिनिमम कितना तक हो सकता है कि लाइसेंस रख ले होगा। तो मान लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम हम देखते हैं कि फीमेल कितना जा सकती है, तो फीमेल 50 के 50 के पास लाइसेंस होगा। तो बाकी कितना बच गया? 30 तो बचा हुआ, तो 30 किसके पास लाइसेंस होगा? पुरुष के पास होगा। तो पुरुष का ही मिनिमम हो गया। तो 0 से 0 खत्म, तो 7:3। तो क्या हो गया? 7:3 आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सदस्यों के एक परिवार के सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थिति होने के कारण उसकी चावल की खपत में कितना होता है? 5:3 के अनुपात में कमी। देखिए 15 सदस्य है, आफ्टर नहीं बिफोर, पहले, बिफोर रेशियो आफ्टर 5:3। रेशियो जो है, रेशियो 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 15। खपत, खपत तो यहाँ पे व्यक्ति के पर ही निर्भर करेगा। तो पहले अगर रेशियो 5 खपत हो रहा था, मैंने रेशियो 5 बराबर कितना? 15। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। और कह रहा है कि कितना की कमी, कमी कितना हुआ है? पहले 5 था अब 3, तो रेशियो 2 की कमी हुआ है। तो रेशियो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 2 बराबर रेशियो 3 गुना 2 बराबर 6। कितना सदस्य की कमी हो गया है? 6 सदस्यों की कमी हो गया है। फिर बोलता है कि अब कितना है व्यक्ति, कितना सदस्य है? तो कितना सदस्य है? 3 तिहाई 9, 9 सदस्य है। पहले 15 था, अब कितना सदस्य है? 9 सदस्य है। कितना की कमी हो गया? तो 15 में से 9 घटा देंगे तो 6। 2100 रुपया को बांटना है। टोटल कितना है? टोटल बराबर है 2100 रुपया। ये बराबर है बी प्लस सी की सम्मिलित राशि का कितना भाग प्राप्त हो रहा है? 2/5। तो ए रेशियो अगर हम बी प्लस सी करेंगे तो ए अगर नीचे आएगा तो ए का आ जाएगा ए वाला, तो 2:5। और क्या कह रहा है? बी को जो है
ए और सी का एक और कहेगा तो जोड़कर 3/7, इसको हम नीचे करके बना देते हैं एक 3/7, तो बी रेशियो ए प्लस सी क्या हो जाएगा 3/7, टोटल बराबर टोटल करेंगे रेशियो 7, तो रेशियो 7 बराबर 2100, ए बी सी तीनों सम्मिलित है 300 रुपया आ गया, तो ए का कितना आ जाएगा 600 रुपया, यहाँ पे रेशियो 10 बराबर कितना आ गया 2100, क्योंकि इसमें भी ए बी और सी तीनों शामिल है, 210 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ खत्म, तो रेशियो 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 210 बराबर 630 रुपया। क्या पूछ रहा है ए बी और सी तीनों का, ए का तो निकल गया, बी का भी निकल गया, सी का निकलना है, तो 2100 माइनस 600 प्लस 630, 2100 में से कितना जाएगा 1230, तो कितना आ जाएगा 12 8 20 माने 2000 और फिर 70 जोड़ देंगे मतलब 870 रुपया, तो ए का आ गया 600 रुपया, बी बराबर हो गया 630 रुपया और सी बराबर हो गया 870 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। चलिए बन गया, तो आज 30 तक क्वेश्चन खत्म हो गया है, बाकी और भी इसमें क्वेश्चन है तो उसको हम अगले क्लास में लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।